अगर तुम्हारी मौजूदगी ऐसी हो जाए कि तुम्हारे चुप रहने पर भी लोग तुम्हारी कमी महसूस करें, तो समझो तुमने सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व की गहराई को समझना शुरू कर दिया है। यह असर ऊंची आवाज़, लंबे संदेश या बार बार खुद को साबित करने से नहीं बनता। यह असर बनता है तुम्हारी स्थिरता से, तुम्हारे आत्मसम्मान से और उस शांति से जो तुम्हारे भीतर दिखाई देती है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे सिद्धांत बताने वाला हूँ जो तुम्हारी मौजूदगी को बिना शोर किए मजबूत बना सकते हैं। ऐसे सिद्धांत जो तुम्हें किसी के पीछे भागना नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाना सिखाते हैं, क्योंकि असली प्रभाव तुम्हारे शब्दों से कम और तुम्हारे स्वभाव, संतुलन और व्यवहार से ज़्यादा बनता है। सबसे पहले यह समझो कि शांत और संतुलित रहना इतना असरदार क्यों होता है। जो लोग मनोविज्ञान और व्यवहार को समझते हैं वे जानते हैं कि हर समय प्रतिक्रिया देना ताकत नहीं होती। कई बार ठहराव, धैर्य और अपने ऊपर नियंत्रण ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं। रिश्ते सिर्फ बातों से नहीं चलते, वे उस ऊर्जा से बनते हैं जो तुम सामने वाले को महसूस कराते हो। जब तुम हर समय किसी का ध्यान पाने की कोशिश करते हो, हर पल उपलब्ध रहते हो और अपनी शांति खो देते हो, तब तुम्हारी अहमियत कम होने लगती है। लेकिन जब तुम खुद पर लौटते हो, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देते हो और भीतर से संतुलित रहते हो, तब तुम्हारी मौजूदगी अपने आप अलग महसूस होने लगती है। पहला सिद्धांत है, अपनी तरफ से अनावश्यक कोशिश बंद करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ठंडे या रूखे बन जाओ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपनी सारी ऊर्जा किसी एक इंसान की प्रतिक्रिया में खर्च करना बंद करो। जब तुम्हारी पहली प्राथमिकता तुम्हारा काम, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा विकास और तुम्हारी शांति बन जाती है, तभी तुम्हारे भीतर वो आकर्षण पैदा होता है जिसे लोग महसूस करते हैं। जो व्यक्ति खुद की दिशा में स्पष्ट होता है वही सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। अब सवाल आता है कि अगर तुम हर समय सामने नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें महत्व क्यों देंगे? इसका जवाब बहुत सीधा है। हर स्वस्थ रिश्ता जगह, सम्मान और संतुलन चाहता है। जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो तब अक्सर लोग तुम्हारी मौजूदगी को सामान्य मान लेते हैं। लेकिन जब तुम्हारी ज़िंदगी में भी उद्देश्य, अनुशासन और सीमाएं होती है, तब तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य बढ़ता है। इसका मतलब किसी को कमी महसूस कराने की कोशिश करना नहीं, बल्कि खुद को इतना व्यस्त, संतुलित और केंद्रित बनाना है कि तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द न घूमे। दूसरा सिद्धांत है, अपनी उपस्थिति को संतुलित रखो। पूरी तरह गायब मत हो जाओ, लेकिन हर समय मौजूद रहने की आदत भी छोड़ दो। हर संदेश का तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर चीज़ पर प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं, हर बार खुद ही बातचीत शुरू करना भी ज़रूरी नहीं। स्वस्थ संबंधों में दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए। जब तुम यह समझ लेते हो तब तुम्हारे व्यवहार में गरिमा आती है और गरिमा हमेशा आकर्षक होती है। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बाहर की शांति तभी असर करती है जब भीतर भी स्थिरता हो। अगर ऊपर से तुम शांत दिखो लेकिन भीतर बेचैनी, डर, असुरक्षा और लगातार उसी इंसान के बारे में सोचते रहो, तो वो शांति वास्तविक नहीं होती। असली ताकत तब बनती है जब तुम सच में अपने काम, अपने लक्ष्य, अपनी मानसिक मजबूती और अपने जीवन की दिशा में डूब जाते हो। जब तुम्हारी भीतर सच्चा नियंत्रण आता है तब तुम्हारी मौजूदगी में वजन आ जाता है। लोग सिर्फ तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारी ऊर्जा भी महसूस करते हैं। तीसरा सिद्धांत यही कहता है, खामोशी तभी असर करती है जब तुम्हारी ताकत भीतर से जागी हो। जो इंसान खुद को संभाल लेता है, दुनिया उसे अलग नज़र से देखने लगती है। जो अपने मन का मालिक बन जाता है, उसका सम्मान अपने आप बढ़ने लगता है। अब समझो कि शांत और संतुलित व्यवहार का असर क्या होता है। पहला असर है स्पष्टता। जब तुम प्रतिक्रियाओं में बहने के बजाय अपने व्यवहार में स्थिरता लाते हो, तब सामने वाले को भी तुम्हारी अहमियत समझ आने लगती है। दूसरा असर है सम्मान। लोग उस व्यक्ति को ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं जो हर समय वैलिडेशन नहीं मांगता। तीसरा असर है भरोसा। जो इंसान भावनाओं में बहकर हर दिन अपना रंग नहीं बदलता, उस पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं
और किसी भी गहरे रिश्ते की शुरुआत भरोसे और सम्मान से ही होती है। अब बात करते हैं उस तरीके की जिससे बिना शोर किए असर पैदा होता है। पहला कदम है शांत होकर एक कदम पीछे हटना। जब तुम्हें लगे कि रिश्ता एक तरफा हो रहा है, बहस, शिकायत, ताने या गुस्से से बात बिगड़ती है, लेकिन एक शांत दूरी तुम्हें सोचने का मौका देती है। दूसरा कदम है अपने उद्देश्य में लग जाना। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा काम, तुम्हारी सोच, सबका स्तर ऊपर जाना चाहिए। जब कोई तुम्हें अपने जीवन में बेहतर होते हुए देखता है, तब वो बदलाव सबसे ज़्यादा असर छोड़ता है। तीसरा कदम है कम बोलो लेकिन साफ बोलो। ज़रूरत से ज़्यादा समझाने के बजाय अपने व्यवहार से दिखाओ कि तुम मैच्योर हो। चौथा कदम है रिश्तों में रेसिप्रोसिटी को पहचानो। जहाँ सिर्फ तुम ही कोशिश कर रहे हो, वहाँ रुक कर देखो कि सामने वाला भी उतना ही निवेश कर रहा है या नहीं। अब ये समझो कि कोई व्यक्ति तुम्हें कब महत्व देना शुरू करता है। जब उसे दिखता है कि तुम अटेंशन के लिए बेचैन नहीं हो, जब उसे महसूस होता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में दिशा है, जब तुम्हारे पास बाउंड्रीज़ है, और जब तुम्हारा आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कौन तुम्हें कितनी जल्दी जवाब देता है। यही वो बिंदु है जहां आकर्षण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ पैदा होती है, सम्मान। लेकिन आखिरी और सबसे अहम बात ध्यान से सुनो। इस शांति का इस्तेमाल कभी किसी को पनिश करने, गिल्ट दिलाने या कंट्रोल करने के लिए मत करो। इसे अपनी गरिमा बचाने के लिए अपनाओ। इसे अपने इमोशनल बैलेंस के लिए रखो, क्योंकि असली ताकत किसी को झुकाने में नहीं बल्कि खुद को संभालने में होती है। जब तुम भीतर से मजबूत हो, भावनाओं में स्थिर हो और अपने रास्ते पर केंद्रित हो, तब तुम्हें बार बार खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस समय सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान पैदा होता है। जो इंसान अपनी कीमत पहचान लेता है, दुनिया भी धीरे धीरे उसकी कीमत मानने लगती है। जब भीतर शांति होती है, तब कोई रिश्ता बोझ नहीं बनता। इसलिए खुद को बेहतर बनाओ, अपना स्तर ऊंचा करो, अपनी ऊर्जा संभालो और ऐसे रिश्तों को चुनो जहां सम्मान और प्रयास दोनों तरफ से हो। आखिर में वही व्यक्ति सबसे गहरा असर छोड़ता है जिसे खुद को पूरा महसूस करने के लिए किसी और की मंजूरी की ज़रूरत नहीं पड़ती।